नमस्कार, मैं फॉरवर्ड प्रिंसिपल जीएस सिंह। मैं आज के विश्व के परिवेश में जो यूक्रेन और रशिया युद्ध हो रहा है, इसमें तृतीय विश्व की संभावनाएं क्या बन रही हैं या क्या होने वाला है भविष्य में, इसके विषय में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ये अपना संभावना अनुमान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महान शक्तियां उभर करके सामने आई, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका। यूएसएसआर वह एशिया और यूरोप दोनों में ही एक विशाल भूखंड पर उसका साम्राज्य रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को हराने में सबसे बड़ा योगदान रूस का रहा है। लेनिनग्राड में हिटलर को पीछे उसने ही हटाया था। तो मेन हीरो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हराने वाला वो था। इधर अमेरिका, यह अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इसने नाटो और सेटो का स्थापना किया, जो एक सैन्य संगठन था। शुरू में तो कुछ कम ही देश थे, लेकिन यह धीरे धीरे ये बहुत सारे, आज तो लगभग 30 देश नाटो के सदस्य हैं। ये तो इनका एक विस्तारवादी अपना एक नीति रहा है। ये रशिया, ये 1991 ईस्वी में यह अपने टुकड़ों में, राज्यों में विभाजित हो गया। रूस स्वयं, इसमें 15 राज्य हैं और सैकड़ों इसमें कल्चर, सभ्यताएं अलग अलग इसमें विद्यमान है। रूस में जो इंडिया से ऊपर, अफगानिस्तान से ऊपर एक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान इत्यादि, ये इलाका मुस्लिम इलाका का ये बेल्ट है। उसी के साथ जो यूरोप से सट रहा है इलाका, जो आपका जिसमें बेलारूस है, यूक्रेन है और जॉर्जिया है और भी जो एक देश है, वो सब क्रिश्चियन बाहुल्य के देश हैं। तो अमेरिका ने अपनी नाटो देशों की स्थापना उन देशों में जो रूस के बॉर्डर लग रहे हैं उनमें भी स्थापित कर दिया और इधर यूक्रेन को भी यह नाटो देशों के सदस्य बनाने की तैयारी कर रहा था। इस पर रूस को यह अपनी सुरक्षा का खतरा समझ करके उसने यूक्रेन को मना किया, फिर उसके बाद उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि अमेरिका की सेना या नाटो की सेना उसके बॉर्डर तक ना आए। ये अपनी सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए इसने ऐसा किया है। किंतु देखते हैं, सोवियत रूस तो 1991 में बढ़ करके अलग हो गया, किंतु अमेरिका अपना नाटो की स्थापना जो है, नाटो देशों की सदस्यता की संख्या वो बढ़ाते ही गया। आखिर वो किसके लिए बढ़ा रहा है? जब रूस उस रेस में जब पिछड़ गया, हट गया, तो रूस से तो उसका कोई खतरा था नहीं, लेकिन अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता गया। एक तरफ दूसरे देशों पर परमाणु हथियार न बनाए दबाव डालता रहा, अपने अपने देशों जो है मित्र देशों को वो बनवाते गए। तो हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा जो रूस है, जो एशिया या यूरोप तक जो फैला हुआ है, इसमें यूक्रेन के साथ इसका युद्ध है। तो रूस तो एक ताकतवर देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूक्रेन एक छोटा सा देश है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की और रशिया के, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन, इन दोनों के हॉरोस्कोप के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पुतिन के बारे में देखते हैं। पुतिन यह 3rd हाउस और 7th हाउस का ये राशि परिवर्तन नामक राजयोग इनका बनना है, यानी पराक्रम भाव का स्वामी जुपिटर 7th हाउस में और 7th हाउस का लॉर्ड मंगल यह जो है 3rd हाउस में है और जुपिटर की दृष्टि भी यह पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो ये पराक्रम के मामले में कहीं भी दबने वाले नहीं है और ये लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इनके अभी शनि के महादशा चल रहा है, पंचमेश और सुकेश है, और उसमें गुरु का अंतर्दशा चल रहा है। गुरु इनका पराक्रम भाव का भी लॉर्ड है और रोग भाव का भी लॉर्ड है। तो इनको पराक्रम तो बना के रखेगा, साथ में दुश्मन और रोग भी उत्पन्न करेगा। इस पीरियड में यह रोगी भी हो सकते हैं और यह महादशा इनका ये चलेगा, इस 2022 नवंबर तक चलेगा ये महादशा। तो इस पीरियड में दुश्मन उत्पन्न होंगे और रोगी भी ये रहेंगे। साथ ही इनका देखते हैं, शुक्र जो है लग्न में है और बुध जो है भाग्य से इनका उच्च का है। तो ये सब, चंद्रमा इनका उच्च का है, कर्म क्षेत्र का स्वामी। इसके साथ ही जेलेंस्की का हम देखते हैं। जेलेंस्की का लग्नेश बुध जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तमेश वह लग्न में बैठा हुआ है। सप्तमेश एक मारक भाव भी है और हेल्थ प्रॉब्लम का भी भाव है। वहीं जेलेंस्की का पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी शनि यह पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। इनके भी पराक्रम में कमी नहीं है और ये 2 राशि परिवर्तन नामक राजयोग बन रहे हैं। साथ ही इनका विपरीत राजयोग भी है। तो ये कहीं से यह भी पीछे हटने वाले नहीं है। भले ये जेलेंस्की बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जेलेंस्की के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका चंद्रमा का महादशा चल रहा है। चंद्रमा द्वितीय से स्वराशि है और इस पे इस समय गोचर से मंगल और शनि की
रही है तो मारक भाव है, यह इस युद्ध में कहीं ना कहीं का एक्सीडेंट हो सकता है, मर भी सकते हैं, डेथ भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, और एक मारक भाव का स्वामी है। और यह चंद्रमा इनका चल रहा है 2000, ये चलेगा 27 तक, यह चंद्रमा का मार्केज। लेकिन इधर जो पीडीएफ 10 दिन का है यह काफी डेंजरस है, इसमें इनको कहीं कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। और जब मारक भाव का स्वामी है, मार्केज है, हालांकि आयु भाव का लॉर्ड भी सटर्न यह ठीक पोजीशन में है, यह जो है पराक्रम भाव में राशि परिवर्तन कर रहा है, किंतु यह मार्केज का भाव चंद्रमा का चल रहा है, तो यह इनके लिए मारक भी उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध आज 25 दिन पूरा हो गया, ये कब तक खत्म होगा इसमें इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। और जेलेंस्की कुंडली के अनुसार जेलेंस्की सरेंडर करने वाले नहीं है, सरेंडर नहीं करेंगे, ये शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो ठीक है। भले ही रूस पूरे आक्रमण कर ले यूक्रेन के ऊपर, आक्रमण करने के बाद में, अधिकार करने के बाद भी यह युद्ध जो जेलेंस्की जिंदा है जब तक विरोध करेगा, और वो सरेंडर नहीं कर सकता है। ये हॉरोस्कोप इसके बता रही है कि सरेंडर करने वाला व्यक्ति इसका नहीं है, सरेंडर नहीं करेगा। क्योंकि मारक भाव चल रहा है तो इसमें चोट लग सकती है, मर सकता है, वो अलग बात है। लंबा युद्ध इसके जेलेंस्की को ये नाटो देश जो है अपने हथियार पैसा देके सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब भी अगर कहीं यह रसा का जो बॉर्डर जो सट रहा है पोलैंड इत्यादि रोमानिया इत्यादि देशों से, जो नाटो के सदस्य देश है, वहां अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण अगर ये लोग आते हैं खुल करके आक्रमण करते हैं तो रूस भी पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में यह थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। किंतु अमेरिका एक बहुत ही चालाक देश है, उसका अगर पीछे का इतिहास देखा जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, शुरू में वह युद्ध में शामिल नहीं होता, वह हथियारों की सप्लाई करता है। उसका मेन चीज हथियार बेच करके आपसी देशों को आपस में लड़ा करके अपने हथियार को बेचे और व्यापारिक लाभ ले, उसका मेन उद्देश्य यही है। किंतु राष्ट्र में जब देखेंगे दोनों देश लड़ते लड़ते थक गए हैं या नुकसान हो रहा है, तो फिर एक का वो पक्ष ले लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह तृतीय विश्व युद्ध तो हम होने की संभावनाएं कम लग रही है। किंतु अगर रसा आएगा, अगर रूस के ऊपर आक्रमण करता है, तो रूस की शक्ति है वो लेकर के पीछे नहीं हटेगा और युद्ध में वह लड़ेगा। भले नाटो देश एक तरफ है, रूस भी पीछे हटने वाला नहीं है, और इधर जेलेंस्की भी पीछे हटने वाला नहीं है। यह समझौता हो सकता है, अगर रूस और ये दोनों लोग करें, लेकिन दोनों लोगों का जो पराक्रम अपने सीमा पर है, दोनों ही अपने स्वाभिमान से पीछे हटने वाले नहीं है। और इधर पुतिन का यह शनि के महादशा में और चंद्रमा का अंतर्दशा यह मई तक चलेगा। इस पीरियड में इनका टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा। उसके बाद ये जुलाई में शनि के महादशा में गुरु का अंतर्दशा और मंगल का प्रतिदशा चलेगा, उसमें इनको अपार धन जन की हानि होगी, काफी इनको नुकसान होगा। अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो इसमें रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। युद्ध चूंकि यूक्रेन में हो रहा है, जमीन क्षेत्र मैदान यूक्रेन का है, तो यूक्रेन को प्रॉपर्टी जन धन इत्यादि की ज्यादा नुकसान होगी, किंतु साथ ही यह रसा का भी नुकसान हो रहा है। और दोनों के पराक्रमेश जो है यह राशि परिवर्तन राज्य बना रहे हैं, तो दोनों ही पीछे हटने वाले नहीं है। अब देखिए इसमें भविष्य में क्या हो रहा है। किंतु ये हमारा कहने का मतलब यही है कि जेलेंस्की के खत्म होने के बाद यह युद्ध ऑटोमेटिकली शांत हो सकता है, और जेलेंस्की का मार्केट चल रहा है और इनके चोट या मौत होने की भी संभावनाएं बन सकती है। 2027 तक इनका मार्केट चल रहा है चंद्रमा का, और अगला 10 दिन 2 सप्ताह इनके लिए काफी खतरनाक है। बच के रहें। धन्यवाद है।